अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तौफीक, आपका इस्तकबाल करता हूँ मैं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहाँ आपके लिए मैं लगातार उर्दू कवायद और हिंदी के व्याकरण और मैट्रिक के लिए स्पेशल एमसीक्यूज लेकर रहा हूँ, जो बहुत ही वीवीआई है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ उर्दू कवायद का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 10th उसके लेवल का है। लेकिन उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो उर्दू के सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही काम के हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन पहले कराया, उसके बाद 5 नंबर से फिर से मैं शुरू करता हूँ, जहाँ तक मैं आज सब छोटा से छोटा वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप चाहते हैं कि मुझे इसी तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहें, सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामने जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है 5वां नंबर का, वो हमें क्या कह रहा है और उसके जवाब क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सवाल है दोस्तों, क्या तमाम इंसानी आवाज़ का इस्तेमाल हर ज़बान में यकसा तौर पर होता है? क्या हर आदमी जो ज़बान का इस्तेमाल करता है, वो एक जैसा ही होता है, एक ही तौर पर करता है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या है कि दुनिया की हर ज़बान में सिर्फ गिनी चुनी हुई इंसानी आवाज़ का इस्तेमाल होता है। यानी दुनिया की हर ज़बान में कुछ ही लफ्ज़ इंसान के होते हैं, बाकी इधर से कुछ पहाड़ों की आवाज़ें, कुछ पानी गिरने की आवाज़ें, कुछ कुदरती बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जिसका इस्तेमाल इंसान अपनी ज़बान में करता है। उसमें से कुछ टुकड़े इंसानों की ज़बान के होते हैं, जो उसके ज़रिए से बनाए हुए होते हैं, और उनके इस्तेमाल का तरीका भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जब हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग-अलग होता है। तो अपने इंडिया में ही मान लीजिए कोई मलयालम बोलता है, उनका ज़बान अलग होता है ना? अगर कोई उर्दू बोलता है तो उसकी ज़बान अलग होती है, कोई बंगला बोलता है तो उसकी ज़बान अलग होती है। तो उसका अलग-अलग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उर्दू लिखने के लिए तो अलिफ़ का इस्तेमाल करते हैं, बे जब लिखते हैं तो उसमें अलग इस्तेमाल, उर्दू के इस्तेमाल के लिए अलिफ़ बा का इस्तेमाल या अलिफ़ बे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहीं पर हिंदी लिखने के लिए अलिफ़ की जगह पर अ का इस्तेमाल किया जाता है, बे की जगह पर ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह अलग-अलग भाषा को कहने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अलग-अलग ज़बान को ख़ास तौर पे जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो सबके लिए अलग-अलग क्या कहते हैं उसका, लिखने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, बोलने का तरीका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। क्या ज़बान का इस्तेमाल इरादतन और कस्दन किया जाता है? तो क्या जब जवान आदमी किसी ज़बान को बोलता है, तो वो इरादतन होता है या कस्दन होता है? तो इसका जवाब देखते हैं क्या है। इसका जवाब है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कोई शक नहीं कि ज़बान का इस्तेमाल इरादतन किया जाता है। यानी इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि ज़बान को इस्तेमाल इरादतन किया जाता है, यानी इरादे के साथ किया जाता है। लेकिन रफ्ता-रफ्ता हमारी ज़बान आदत और फ़ितरत बन जाती है। किसी भी बात को जब हम बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, तो वो हमारा रफ्ता-रफ्ता धीरे-धीरे वो हमारी ज़बान की आदत बन जाती है और वो हमारी फ़ितरत बन जाती है। अगर मान लीजिए किसी को, अगर आप बड़े को आप कहते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाएगी, ज़बान पर बैठ जाएगा। कोई भी बड़ा आदमी हमको दिखेगा तो हम उसको आप ही कहकर बुलाते हैं। कोई छोटा है तो अगर हम बचपन से ही बोलते हैं और छोटे को तुम बोलते हैं और उसको प्यार से बोलते हैं, तो वो हम उसको उसी तरह बोलते हैं। ये हमारी धीरे-धीरे आदत बन जाती है। हम गैर इरादतन तौर पर ख्वाब देखते हैं, यानी कई ख्वाब को हम देखते हैं जो हम सोचते भी नहीं, लेकिन देख लेते हैं और उसकी ताबीर भी पेश करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि भाई अगर मैंने ये ख्वाब देखा तो इसका क्या मकसद होगा। अगर मैंने कोई चीज़ अगर देखी, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं इंजीनियर बनूं, तो उसके बारे में मैं दूसरों के सामने अपनी बात पहुंचाता भी हूं। और कई बार फिर हैरत व इस्तेज़ाब का भी इजहार करता हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसा देखा जिससे मैंने पहले कभी नहीं देखा और वो देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, तो मैं वहाँ पर हैरत इज़हार करता हूँ, वाह भाई ये काम भी कोई इंसान कर सकता है, कोई ऐसा काम जिससे करना लोगों के लिए मुश्किल है।
लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो वहाँ पर हम क्या अचंभित हो जाते हैं, हम वहाँ पर हैरत में की बात करने लगते हैं, तो भाई ये काम कोई इंसान कर सकता है क्या। तो चलिए दोस्तों, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इंसानी तस्वुरात और उनकी अलामत में बाहमी रिश्ता क्या है। इंसान का जो तस्वुर है, इंसान जो सोचता है और उसकी अलामत यानी उसकी निशानी में बाहमी रिश्ता क्या है, उनका जो बाहर का रिश्ता है, उनका क्या आपस में जोड़ है, वो क्या एक दूसरे से मिला हुआ है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तस्वुरात और उनकी अलामत में मौनियत यानी मीनिंग का रिश्ता है। तस्वुर यानी किसी बात को सोचना और उसका निशान देखना, दोनों में, और इनकी अलामत में मौनियत यानी मौनियत जो है वो माने का जमा है का रिश्ता है। हर अलामत मानीदार होता है और दरअसल चीज़ की तरफ इशारा करता है। हर असल चीज़ की तरफ, यानी जो तस्वुरात होता है उसकी जो अलामत होती है वो हर अलामत मानेदार होती है और असल चीज़ की तरफ इशारा करती है। जो भी सही चीज़ होता है उसकी तरफ वो इशारा करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सूतिया किसे कहते हैं। सूतिया का उर्दू मतलब है, सूतिया का अगर हम हिंदी में इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है वर्ण। वर्ण इंग्लिश में उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। वर्ण किसको कहते हैं यानी अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, सूतिया किसको कहते हैं। तो दोस्तों सूतिया कहते हैं उसको हर ज़बान में मुंतखब और मखसूस इंसानी आवाज़ का इस्तेमाल बतौर अलामत किया जाता है। इन्हें सूतिया कहते हैं। ज़बान की सबसे छोटी मानेदार इकाई है, यानी कहने का मकसद है हर ज़बान में मुंतखब मखसूस इंसानी आवाज़ का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले बताया आपको कि हर इंसान की हर ज़बान जो है मुंतखब है, अलग अलग है, और वो किसी खास के लिए ही बोला जाता है। जैसे बिहार में लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ ही लोग भोजपुरी बोलते हैं, जो पूरे 2-3 जिला के लोग भोजपुरी बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोग मैथिली बोलते हैं। इसी तरह उसकी आवाज़ में फ़र्क है, कुछ को आवाज़ को कहीं से लिया गया है, किसी की आवाज़ को कहीं से लिया गया है, लेकिन और उसका इस्तेमाल भी लोग उसी तरह करते हैं। इन्हें सूतिया कहते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों को हम, अब इसका सबसे इस्तेमाल छोटा क्या है, सबसे छोटा है वो है दोस्तों, जैसे मैंने अलिफ, बा, ता, सा, ये किसी भी ज़बान की सबसे छोटा टुकड़ा होता है। इसको ज़बान का वो छोटा टुकड़ा जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, अलीफ का आप टुकड़ा नहीं कर सकते, बा का आप टुकड़ा नहीं कर सकते। हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकली जैसे हम बा को हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी ज़बान से निकल गया बाप, तो हम इसको टुकड़े कर सकते हैं। इसमें कैसे टुकड़े कर सकते हैं, बा जो है वो बा जोर अलीफ जोर पा बराबर बाप, इसका टुकड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ बा बोलेंगे तो इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। इसीलिए उसी एक टुकड़े का उसका माने होता है, लेकिन यह ज़बान की सबसे छोटी मानेदार इकाई है। यहाँ पर इसको बदलने की भी ताकत है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं काफ, ख, गाफ, घ वगैरह इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं इनको हम बदल भी सकते हैं, इनका माना बदल जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या कह रहा है देखते हैं। 9 में कह रहा है दोस्तों कि क्या हर सूतिया बजाते खुद मानेदार होता है, यानी क्या हर अक्षर, हर वर्ण, हर ज़बान का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है क्या खुद मानेदार होता है। तो इसका जवाब देखते हैं क्या है दोस्तों। हर सूतिया बजाते खुद मानेदार नहीं होता, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ जो होगा, हर सबसे छोटा हिस्सा जो होगा उसका कोई माने हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे बा का आप कोई मतलब नहीं निकालते, बा से आप कुछ नहीं निकाल सकते, अलिफ से आप कुछ भी माने नहीं निकाल सकते, लेकिन माने पैदा करने और माना बदल देने की सलाहियत रखता है। अगर मान लीजिए माना बदलने की सलाहियत किस तरह रखता है, माना बनाने की सलाहियत किस तरह रखता है, वो मैं आपको जैसे बादल, बा अलिफ ज़बर बा, दाल लिम ज़बर दल, बादल, ये माने रखता है। बा में अलिफ लगा दिया
तो ये बादल हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? बादल। अगर हम इसमें से बा को हटा देते हैं, अलिफ और दाल लाम को छोड़ देते हैं तो अदल हो जाएगा। इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर, इस एक लफ्ज़ के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी के मीनिंग को बता भी सकता है और किसी के मीनिंग को बदल भी सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें कहा गया, इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे पे और बे, दो अलग अलग सूती है। अगर पल को बदल कर बल कर दिया जाए तो इनका नया मफहूम पैदा हो जाएगा। यानी हम जो ये पल लिखा हुआ है, इसको अगर हम इसमें पे की जगह बे लगा देते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है, इसका वहाँ पर दूसरा मतलब आ जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सूतिया कितने तरह के होते हैं? अब उर्दू में, हिंदी में तो हम जानते हैं कि वर्ण और स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन 11 होते हैं और स्वर्ण 33 होते हैं। तो उसी तरह उर्दू में भी होते हैं कि सूतिये कितनी तरह के होते हैं। सूतिये दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। हर ज़बान में दो तरह के सूतिये होते हैं। पहली किस्म के सूतिये को मसूत कहते हैं, यानी हर ज़बान में दो तरह का सूतिया होता है। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट होता है, उसी तरह उर्दू में भी दो तरह के सूतिये होते हैं। तो अब सूतिये में जैसा कि कौन कौन सा होता है? अलिफ, अलिफ मा, ज़बर आ, हिमज़ा ए ज़र ई, अलिफ ये वगैरह। और दूसरे किस्म की सूतिये को मस्मत कहते हैं। कौन सा कहते हैं? मस्मत। मस्मत, और उसमें मस्मत कहलाता है दूसरे किस्म का। एक किस्म का तो हुआ, उसको मसूत कहते हैं, और दूसरा हो गया मस्मत। मस्मत में क्या है? जैसे बे, पे, भ, फ वगैरह। मस्मत सूतिया क्या है? हमने जाना कि वो मस्मत सूतिया है तो क्या, उसका क्या मीनिंग है? तो वो सूतिया जो मुंह या नाक के अंदर से रुकावट की वजह से पैदा हो। यानी किसी लफ्ज़ को अगर हम जब बोलते हैं तो वो मुंह और नाक के अंदर का रुकावट की वजह से पैदा होता हो। अब जैसे बे बे बोलते हैं तो नाक और मुंह की आवाज़ रुकती है, जिसकी वजह से आवाज़ बे निकलती है। अगर पे भी वही हाल है, उसके अंदर से आवाज़ रुकती है फिर निकलती है, तो वह मस्त सूतिया कहलाता है। उन्हें अज खुद बोला या सुना नहीं जाता। इनके कामों के लिए मसूत सूतिया का मदद लेनी पड़ती है। किसी भी लफ्ज़ को, इन सब के अक्षर को हम बोलने के लिए उसमें ऊपर जो, जिसको जैसे हम बोलते हैं साउंड बोलते हैं ना, व्यंजन, और हिंदी में व्यंजन को इस्तेमाल करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। उसी तरह मसूत को मस्मत की ज़रूरत होती है लफ्ज़ को पूरा करने के लिए। जैसे पे, बे, भ, फ और भ, मीम वगैरह, इन सब को इस्तेमाल करने के लिए हमको हर नया सूतिया की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, यहीं पर आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दूसरे भाइयों को भी बताएं कि मैट्रिक के बहुत अच्छे क्लासेस उर्दू के ख़ास तौर पे किए जा रहे हैं। उर्दू, हिंदी और उर्दू के पूरे सिलेबस का मैं MCQs लेकर आऊँगा। आपको मैं चैप्टर भी समझाऊँगा, उसके सवाल और जवाब भी कराऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।